अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। मैं अपने चैनल दारुल इल्म की तरफ से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमारा आज का टॉपिक है नूर मुकद्दम। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी ज़ाहिर जाफ़र के बारे में और आज हम बात करेंगे नूर मुकद्दम के बारे में। चाहे लड़का हो या लड़की, तरबियत उतनी ही ज़रूरी है दोनों के लिए जितनी के खुराक। जैसे वालिदैन बच्चों की मादी ज़रूरियात पर तवज्जो देते हैं, उतनी ही तवज्जो उनको बच्चों की तरबियत पर भी देनी चाहिए। ज़ाहिर जाफ़र और नूर मुकद्दम दोनों आला तालीम याफ्ता थे। वो अपना दिफा नहीं कर पाई और उसको ज़ाहिर जाफ़र को समझने में कहाँ पर गलती हुई। जैसा कि पिछले ज़माने में हम देखते हैं, जो लड़कियों की हिफाजत की जाती थी, जैसे उनकी तरबियत की जाती थी, वालिदैन उनको अपने साथ लेकर जाते थे और साथ ही वापस लेकर आते थे, कहीं ज़्यादा स्टे नहीं करना। वालिदैन को उनके दोस्तों का पता होता था, उनकी दोस्तें कहाँ रहती हैं वो साथ लेकर जाते थे और साथ ही वापस आ जाते थे। या स्कूल कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी में जो उनकी फ्रेंड्स होती थी उनका पता होता था। तो आजकल जो दोस्ती है वो उसके पैमाने बदल चुके हैं। उस दोस्ती के बारे में अगर हम कहें तो आजकल जैसे ज़ाहिर जाफ़र की दोस्ती थी नूर मुकद्दम के साथ, क्योंकि उनके फैमिली टर्म्स थे, तो इस हवाले से उन दोनों का आपस में एक दूसरे के घर आना जाना था, दोस्ती थी उनकी, तो एक दूसरे को बचपन से जानते थे। लेकिन नूर मुकद्दम को कभी भी ये अंदाज़ा नहीं हुआ कि ज़ाहिर जाफ़र इस हद तक जा सकता है कि वो उसे कत्ल कर दे। अगर उसे थोड़ा सा भी अंदाज़ा होता तो उसके घर कभी नहीं जाती। नूर मुकद्दम से गलती ये हुई कि उसने अपने वालिदैन को इन्फॉर्म नहीं किया कि आजकल उसके और ज़ाहिर जाफ़र के मसाइल चल रहे हैं। उसने अपने वालिदैन से डिस्कस नहीं किया होगा, जिसकी वजह से कोई ये पता नहीं चला कि इसका क्या नतीजा निकल सकता है या ज़ाहिर जाफ़र किस हद तक जा सकता है। अगर नूर मुकद्दम ने उससे शादी से इनकार किया था, लेकिन उसको इतनी बड़ी सज़ा देने का कोई हक नहीं था कि वो उसको जान से मार देता। कुछ अरसे से हमारे मुआशरे में मादियत परस्ती की एक दौड़ शुरू हो चुकी है, जिसके तहत हम देखते हैं कि वालिदैन, माँ और बाप दोनों ही मादी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मुआशी तकद्दुम में मसरूफ़ हैं। वो अपने बच्चों को बेहतरीन स्टेटस देना चाहते हैं, बेहतरीन आसाइशात देना चाहते हैं, और वो इस बात को इग्नोर कर देते हैं कि वो बेहतरीन तरबियत नहीं दे रहे, वो बच्चों की बेहतरीन तरबियत नहीं कर रहे, जिसकी वजह से मुआशरे में अबतरी या मुआशरा ज़वाल का शिकार हो रहा है। स्टेटस सिंबल, बड़े बड़े घर, गाड़ियाँ, अच्छे कपड़े, अच्छे जूते, आउटलुक पे तवज्जो दी जाती है और इनर सेल्फ पे कोई तवज्जो नहीं दी जाती। किरदार की तामीर क्या होती है, किरदारी खूबियाँ क्या होती हैं, एक अच्छे इंसान में क्या खूबियाँ होनी चाहिए या पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए, उसके लिए वालिदैन को खुद रोल मॉडल बनना पड़ता है और इसी बात को नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसकी वजह से बच्चे में ये चीज़ें पैदा नहीं हो सकती, क्योंकि वो वही चीज़ें सीखता है जो अपने इर्द गिर्द देखता है। अगर उस ये चीज़ें उसको अपने इर्द गिर्द नज़र नहीं आएंगी, उसकी अमली शक्ल नज़र नहीं आएगी, तो वो कभी भी अपने अंदर वो खुसूसियात पैदा नहीं कर सकता। तो आजकल के वालिदैन अपने बच्चों में ये चीज़ें देखते हैं कि वो ये शिकायतें करते नज़र आते हैं कि बच्चे उनसे एलर्जिक हैं, उनकी बात नहीं सुनते या अपनी मनमानी करते हैं। तो वो इस बात का नतीजा है कि आपने बच्चों को टाइम नहीं दिया, आपने उनको बताया नहीं कि बच्चे आपके लिए कितने अहम हैं, या वो आप उनके दोस्त हैं, उनको हर बात आपसे शेयर करनी चाहिए। अपने बच्चों को वक्त नहीं दिया होता, तो बच्चे भी आपको वक्त देने पर तैयार नहीं। उसकी मेन वजह यही है कि आप बच्चों को जो चीज़ देंगे बच्चे आपको वही लौटाएंगे। तो नूर मुकद्दम भी अगर घर से जाने से पहले वो वालिदैन से शेयर कर लेती कि वो किस मसले का शिकार है और वो उसको सॉल्व करना चाहती है, तो हो सकता है उसके वालिदैन उसको बेहतर हल पेश कर देते। लेकिन वो उनको बताए बगैर घर से चली गई और उसने
ज़ाहिर जाफ़र के घर जाकर भी उनसे यही कहा कि वो लाहौर जा रही है अपने दोस्तों के साथ। तो वालिदैन को यहाँ पर चौंकना चाहिए था कि ईद के मौके पर वो अपने दोस्तों के साथ लाहौर क्यों जा रही है और इस वक्त वो बगैर बताए घर से क्यों गई। रात का वक्त है और एक अकेली लड़की अपना दिफा कैसे कर सकती है, उसको कोई भी हालात पेश आ सकते हैं। अगर वो ये बता कर जाती कि वो ज़ाहिर जाफ़र के घर जा रही है तो उसके वालिदैन उसको वहीं पर तलाश कर लेते। यहाँ से एक बात हमारे जहन में ये भी आती है कि आप अपने बच्चों को ये सिखाएं कि वो कहीं भी हों, किसी के साथ हों, वो वक्तन फ़वक्तन अपने वालिदैन को मुतला करते रहें ताकि वालिदैन बाखबर रहें कि उनका बच्चा कहाँ पर है, क्या कर रहा है, किसके साथ है। नूर मुकद्दम आला तालीम याफ्ता थी, वो एक सफ़ीर की बेटी थी। इस हवाले से, इस लिहाज से उसको इतनी आज़ादी हासिल थी कि वो कहीं भी कभी भी अकेली आ जा सके। लेकिन इस हवाले से एक अहम बात जो मेरे जहन में है वो ये है कि अगर आप बच्चियों को अकेले बाहर आने जाने की इजाज़त देते हैं और आप उन पर इतना एतमाद करते हैं कि बच्चा आपका पूरा एतमाद है, वो मुश्किल को टैकल कर सकता है, तो फिर आप उनको अपना दिफा करना भी सिखाएं कि अगर उनको कोई मुश्किल पेश आ जाती है तो वो हमलावर से या किसी भी शख्स से अपना दिफा कैसे करेंगे ताकि हमलावर उन पर हमला करने से बाज रहे। कोई मार्शल आर्ट्स की स्किल्स या अगर पेरेंट्स नूर मुकद्दम जैसे हैं तो उसके लिए कोई बॉडीगार्ड रख सकते हैं। तो बेहतर यही होता है कि वालिदैन खुद बच्चियों को साथ लेकर जाएं और साथ वापस लेकर आएं। ये एक बहुत अच्छा रिवाज था पुराने ज़माने में जिसके ज़रिए बच्चियों की हिफाजत की जाती थी। इस हवाले से नूर मुकद्दम के वालिदैन को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए था कि जब वो घर से गई थी तो उसी वक्त उसकी तलाश शुरू कर देते, क्योंकि वो उनको इन्फॉर्म किए बगैर गई थी, ताकि वो उसको बर वक्त तलाश कर लेते, चाहे वो अपने दोस्तों के साथ ही थी या फिर ज़ाहिर जाफ़र के घर पे थी, जैसे कि इतलात में हम सुन चुके हैं। तो अभी रिसेंटली ये बात सामने आई है कि उसने 2 बार ज़ाहिर जाफ़र के घर से भागने की कोशिश की, जान बचाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। उसको उसके गार्ड्स ने, उसके घर के मुलाजमीन ने वहाँ से जाने नहीं दिया, जिसकी वजह से वो एक अकेली लड़की इन दरिंदों का शिकार हो गई। पाकिस्तान में जो मुआशरे का आजकल हाल है, जो दौर चल रहा है, उसमें बेटा या बेटी दोनों के ही वालिदैन की तवज्जो और तरबियत की शदीद ज़रूरत है। आप उनको लोगों की इज़्ज़त करना सिखाएं, ख़ास तौर पर औरत की इज़्ज़त करना सिखाएं। जब तक औरत की इज़्ज़त करना नहीं सिखाएंगे, हर शख्स की नज़र यूं ही भटकेगी। ज़रूरत इस बात की है कि वालिदैन अपना बेटा या बेटी दोनों की तरबियत पर गौर करें कि आप उनको कैसा बनाना चाहते हैं। आप उनको ऐसा इंसान बनाएं जो कि दूसरों से अपनी इज़्ज़त करवा सके और दूसरों की इज़्ज़त कर सके। उनमें रवादारी, शराफत और किरदारी खूबियाँ पैदा करें ताकि वो मुआशरे का फ़ाल रुकन बन सकें और दूसरे लोगों के लिए मुफीद साबित हो सकें, ना कि वो शरपसंद अनासिर की तरह मुआशरे में फैल जाएं। अपनी लिमिटेशंस होनी चाहिए, आपके असूल होने चाहिए, आपके दायरे होने चाहिए, जिसके अंदर रहते हुए आप अपनी आज़ादी को इस्तेमाल कर सकें। ये बच्चों को सिखाएं कि क्या सही है, क्या गलत है। जब तक बच्चे को सही और गलत का नहीं पता चलेगा, वो सीधी सिमत में सफ़र नहीं कर सकेगा, वो अपनी असूलों को का तयन नहीं कर सकेगा। तो ये वालिदैन का फ़र्ज़ है। दूसरी बात ये कि हम ये देखें कि हम पाकिस्तान का मुस्तकबिल कैसे लोगों के हाथों में देकर जा रहे हैं कि अगर हम उनको सिर्फ तालीम पर ज़ोर दे रहे हैं या आसाइशात पर ज़ोर दे रहे हैं या मादी ज़रूरियात पर ज़ोर दे रहे हैं, तो उनकी सोच और उनका किरदार, उसका क्या होगा? उसकी तामीर कौन करेगा? और अगर उनकी तामीर नहीं होगी तो क्या ज़ाहिर जाफ़र जैसे दरिंदे सामने आते रहेंगे? क्या हम घर से बाहर निकलते हुए डरते रहेंगे कि हमारे साथ कोई हादसा पेश ना आ जाए? या हम अपनी बेटियों को स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी भेजते हुए डरेंगे कि वहाँ पर उसको कोई ऐसा हादसा पेश ना आ जाए या वो किसी ऐसे शख्स के हत्थे ना चढ़ जाए?
तो उसके लिए हर घर से हर वालिदैन को कोशिश करनी पड़ेगी कि वो अपने बच्चों की तरबियत पर ध्यान दें, तवज्जो करें, उनकी तरबियत करें इस लिहाज से कि वो अच्छे इंसान मुआशरे में भेजें, ना कि ऐसे इंसान जो अफरीत हों, जो ये नहीं देखते कि दूसरा भी इंसान है, वो भी एहसासात रखता है या उसको भी तकलीफ़ पहुंचती है, वो अपनी दरिंदगी की भेंट चढ़ा देते हैं। तो आप अपने बच्चों को एक तो दिफा करना सिखाएं, दूसरे उनको हर बात अपने साथ शेयर करना सिखाएं, उनकी तरबियत करें, ऐसे लोगों से कैसे बचना है, उनको कोई मार्शल आर्ट्स की टेक्निक सिखाएं। कम अज़ कम आप उनको ये ज़रूर सिखाएं कि वो जहाँ कहीं हैं वो आपको इन्फॉर्म रखें हर सूरत कि वो कहाँ हैं। कभी भी कोई भी हादसा पेश आ सकता है, खुदा न खास्ता अगर कोई हादसा पेश आता है तो वालिदैन को ये पता हो कि उनका बच्चा कहाँ पे है, किसके साथ है और कौन ऐसा कर सकता है। क्योंकि हम किसी पर एतबार नहीं कर सकते। ज़ाहिर जाफ़र नूर मुकद्दम का फैमिली टर्म्स के हवाले से एक दोस्त था जिसने घर बुलाया और उसका कत्ल कर दिया। अगर नूर मुकद्दम को पता होता कि वो उसे कत्ल कर देगा इस बेरहमाना तरीके से, तो वो कभी भी उसके घर ना जाती। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।